हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े रहें। डिजिटल मीडिया नेटवर्क इंडिया, सटीक खबरें सबसे पहले। उत्तराखंड में बारिश का कहर, 80 से ज़्यादा सड़कें बंद। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण 80 से अधिक सड़कें बंद होने की सूचना है। कई स्थानों पर मलबा आने से यातायात बाधित हुआ है और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर समेत कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रशासन और संबंधित विभाग बंद सड़कों को खोलने में जुटे हैं। लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। भारत चीन सीमा वार्ता के लिए बीजिंग पहुंचे अजीत डोभाल। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर महत्वपूर्ण बातचीत शुरू होने जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारत चीन सीमा मामलों की 25वें दौर की वार्ता के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों और आपसी संबंधों को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कम करने और विश्वास बहाली को लेकर बातचीत जारी है। ऐसे में अजीत डोभाल की चीन यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजरें इस वार्ता के संभावित परिणामों पर टिकी है। महासागरों का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर, वैज्ञानिकों की बड़ी चिंता। दुनिया के महासागरों को लेकर वैज्ञानिकों ने एक बार फिर गंभीर चिंता जताई है। अगस्त 2026 में समुद्र की सतह का औसत तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक लगातार बढ़ता समुद्री तापमान समुद्री जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर असर डाल सकता है। इसके साथ ही समुद्र के बढ़ते तापमान का संबंध समुद्र के स्तर में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि महासागरों का लगातार गर्म होना वैश्विक जलवायु परिवर्तन की गंभीर तस्वीर पेश करता है और आने वाले समय में इसके प्रभाव और व्यापक हो सकते हैं। एसएचजी उत्पादों को मिलेगा बड़ा बाजार, धामी सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों से जुड़े उत्पादों को अब बड़ा बाजार उपलब्ध कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के आईटी पार्क में राज्य स्तरीय मार्केटिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। इस केंद्र के जरिए स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने और स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पहाड़ के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को राज्य के साथ साथ देश के दूसरे बाजारों तक पहुंचाना है। माना जा रहा है कि इस पहल से खासतौर पर महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर, सड़कें जलमग्न। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सोमवार को ही भारी बारिश ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी। कई इलाकों में जलभराव के कारण सड़कों पर लंबा जाम लग गया। बारिश का असर यातायात के साथ हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला। खराब मौसम के चलते दिल्ली आने वाली कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। गुरुग्राम में भी भारी बारिश के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई। मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों में आगे भी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन जलभराव वाले क्षेत्रों में नजर बनाए हुए है। ईरान अमेरिका में फिर बड़ा तनाव, हॉर्मूज संकट गहराया। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों की संभावित कार्रवाई के बीच ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए दर्जनों तेल टैंकरों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की है। ईरान की चेतावनी के बाद राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मूज जलडमरू को लेकर चिंता बढ़ गई है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल कारोबार इसी समुद्री मार्ग से होता है। ऐसे में यहाँ से किसी भी तरह का तनाव बढ़ने का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है।